देश प्रदेश में दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और इसी के साथ रसोई गैस सिलेंडर के दाम भी ऊपर की तरफ रफ्तार पकड़ रहे हैं। एकदम से ही गैस सिलेंडर 75 रुपए महंगे होने से आम से लेकर खास को तगड़ा झटका लगा है और इसी झटके के साथ अब घरेलू उपभोक्ताओं को इस महीने सिलेंडर लेने के लिए 866 रुपए चुकाने पड़ेंगे। गैस की बढ़ी कीमतों से हर तरह के तबके पर महंगाई की मार पड़ने वाली है। गृहिणियों का कहना है कि महंगाई बेहद बढ़ गई है, जिससे गरीब और दिहाड़ी लगाकर परिवार का पोषण करने वाले वर्ग आखिर कैसे गुजारा करेंगे। पेट्रोल और गैस के बढ़ने के बाद हर चीज महंगी हो गई है, जिससे घर चलाना मुश्किल हो गया है। लिहाजा सरकार को तुरंत बढ़े हुए दाम को कम करना चाहिए। तो देखिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जैसे महंगाई बढ़ रही है तो उस हिसाब से जो आम आदमी है उनको बहुत मुश्किल हो रहा है गुजारा करना। और जैसे पहले बिजली के दाम बढ़े हैं, इसके बाद अब कल ही सिलेंडर के दाम भी बढ़े हैं। तो जिनके पास नौकरियां उनकी तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकारी नौकरियां बिजनेस है, लेकिन जो आम आदमी है और जो बेचारे दिहाड़ी कर रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो ये बड़ा गलत डिसीजन है, इसकी वजह से पूरा जो भी आम आदमी है वो बड़ा इसमें बेचारों को नुकसान हुआ है जी। सर इसका यही मतलब है कि आम आदमी पे जो भी होगा सारे आम आदमी पे ही पड़ेगा सर, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट जॉब वाले हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं है और जो बिजनेसमैन है उनको भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो दिहाड़ीदार आदमी है जो कई बार मजदूरी करता है, जिसको कई बार मजदूरी मिलती है कई बार नहीं मिलती है, उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। दाम बढ़े तो सरकारों की खिंचाई भी शुरू हो गई, लिहाजा अब कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। महंगाई पर महिला कांग्रेस ने गैस और पेट्रोल के बढ़े हुए दामों के पीछे मोदी सरकार की नीतियों को बताया है। महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष जैनब चंदेल का कहना है कि ये सरकार अमीर वर्ग की सरकार है और उन्हें फायदा भी पहुंचा रही है। पेट्रोल के दाम 100 रुपए हो गए हैं, सिलेंडर 75 रुपए महंगा हो गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार दोनों हाथों से लूटने का काम कर रही है। सरकार चाहे तो ये दाम कम कर सकती है, लेकिन उनका मकसद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी महंगाई का रोना रोती थी, लेकिन आज महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं। देखा होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो इन्होंने एक स्लोगन दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। लेकिन इन्होंने इसके बिल्कुल विपरीत, जब ये सत्तासीन हुए, इन्होंने एकदम से पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ाना शुरू कर दिया और आज ये नौबत आ गई है कि पेट्रोल 100 के पार पहुंचने वाला है और डीजल जो है वो भी सबसे ज़्यादा महंगा हो चुका है। इसलिए ये जो सरकार है, इन्हें गरीबों से कोई सरोकार नहीं है, मध्यम वर्गीय जो परिवार है उनसे इनका कोई सरोकार नहीं है। इसलिए ये जो सरकार है ये गरीब विरोधी सरकार है। और सबसे बड़ी बात आपने देखी होगी, डीजल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा जो है वो किसान जो है वो करते हैं और डीजल की कीमतों में किस तरह से बढ़ोतरी हुई है ये आप सभी लोगों ने देखा होगा। ये कहते हैं कि हम किसानों की आय को दोगुना करना चाहते हैं। क्या इस तरह से किसानों की आय दुगनी की मार थोप रहे हैं? चाहे वो डीजल की बात है, पेट्रोल की बात है, रसोई गैस आप देख लीजिए कि 50 रुपये इन्होंने एकदम से बढ़ा दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गृहिणियों को, मध्यम वर्गीय परिवार को अपना घर चलाने में कितनी मुश्किल हो रही है। इसलिए हम इस सरकार की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं कि जो ये कहते हैं वो करते नहीं हैं। आपने देखा होगा जब मनमोहन की सरकार थी उस समय पेट्रोल और डीजल के जो दाम थे वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ज़्यादा थे, लेकिन बावजूद इसके मनमोहन सिंह जी की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि नहीं की और इनके समय में, कोरोना काल में, पेट्रोल और डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो क्रूड ऑयल था वो सस्ता हो गया था। बावजूद इसके इन्होंने पेट्रोल और डीजल के जो दाम थे वो इतिहास में पहली बार 80 से ऊपर हो गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। मैम अगर बात की जाए जिस तरह है जो केंद्र सरकार है, मैं चाहूँगी कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जो तेल कंपनी के बड़े बड़े मालिक हैं, उनमें और सरकार में सांठ गांठ है। अगर सरकार चाहे तो राहत दे सकती है। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक्साइज ड्यूटी जो है 9.20 पैसे उन्होंने एक्साइज ड्यूटी थी पेट्रोल पे और डीजल पे 3 रुपये 46 पैसे थी। और अगस्त में आते आते जो भाजपा सरकार है उन्होंने 21 रुपये कर दिया पेट्रोल पर और डीजल पे 17 रुपये 33 पैसे।
टोटल अगर आप देखेंगे एक्साइज ड्यूटी जो थी पेट्रोल पे 32 रुपये 98 पैसे और डीजल पे 31 रुपये 83 पैसे इन्होंने कर दिया। तो ये तो दोनों हाथों से लूट रहे हैं गरीब लोगों को, ये राहत नहीं दे रहे हैं। अगर सरकार चाहे तो वो इसमें कमी कर सकती है, कमी करके गरीब लोगों को राहत दे सकती है, लेकिन इनकी मंशा गरीबों को लाभ पहुंचाने की नहीं है। इनकी मंशा जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, उनको राहत देने की इनकी मंशा है। इसलिए ये जो दाम है ये आसमान छू रहे हैं। बता दें कि 1 फरवरी को रसोई गैस सिलेंडर का दाम 791 रुपए तय हुआ था। गैस कंपनियों ने 4 फरवरी को 25 रुपए और सोमवार को 50 रुपए और बढ़ा दिए हैं। लिहाजा अब गैस की बढ़ी कीमतों से आम आदमी की जेब पर कैंची चलेगी। पंजाब केसरी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट।